क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है, यदि कोई बैटरी 4% हानि की जगह 4% लाभ पर बेची जाए तो 6 रुपया अधिक प्राप्त होता है। ठीक है, देखो इस लाइन का बहुत महत्व है, इसको समझना। ठीक है, कोई बैटरी 4% हानि है ना, अगर मैं यहाँ पर लिखूं 4% हानि है ना बराबर 4% लाभ, तो क्या ये आपस में बराबर होगा? 4% हानि और 4% लाभ नहीं हो सकता, क्योंकि ये हानि है और ये लाभ है। लेकिन हम लोग इसको बराबर करेंगे। कैसे बराबर करेंगे? दिया हुआ है कोई बैटरी 4% हानि की जगह किस पे बेचते हैं? 4% लाभ पर बेचते हैं। तो क्या होता है? 6 रुपया अधिक प्राप्त होता है। मतलब लाभ पर बेचेंगे तो कितना? 6 रुपया अधिक प्राप्त होगा। तो ये वाला क्या है? 6 ज्यादा है। ये वाला क्या है? 6 ज्यादा है ना। हानि की जगह लाभ पर बेचेंगे तो 6 रुपया अधिक ज्यादा प्राप्त होता है ना। तो ये 6 ज्यादा है। तो देखो क्या करोगे, इसमें 6 जोड़ देंगे, इसमें हानि में क्या जोड़ देंगे? 6। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर हो जाएगा? क्योंकि ये कितना ज्यादा होगा? 6 ही ज्यादा होगा ना। हानि की जगह पे लाभ पे बेचते हैं तो 6 ही रुपया ज्यादा मिलता है। तो हम इसमें अगर 6 जोड़ दें तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। इसी का इस्तेमाल हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, तो देखो अब हम लोग करते हैं। हम लोग सबसे पहले लिखेंगे माना क्रय मूल्य, है ना। क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। हमें क्या पूछा है? बैटरी का क्रय मूल्य पूछा है। तो लिख लो माना क्रय मूल्य। माना क्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य बराबर क्या मान लिए? एक्स। ठीक है, अब देखो हानि कितना हुआ है? हानि 4% हुआ है। तो हम लोग लिखेंगे हानि। हानि कितना? 4%। ये तो दिया हुआ है ना। लिख सकते हो तुम लोग हानि बराबर 4%। और हानि मूल्य कितना होगा? कितने रुपए का हानि हुआ होगा? ठीक है, तो हानि मूल्य निकालो। क्या निकालोगे? हानि मूल्य। टोटल हमने क्रय मूल्य है ना, कितना माना है? एक्स माना है कि एक्स रुपए में खरीदा होगा, है ना। तो इसका 4% हानि निकालना है, एक्स का 4%। तो हानि मूल्य क्या निकालोगे? एक्स का 4%। तो ये क्या आएगा? एक्स का की जगह होगा मल्टीप्लाई, ये 4, और ये प्रतिशत हटता है तो नीचे में क्या लगेगा? 100 लग जाएगा। अब एक्स को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 4x, और नीचे में कितना है? 100। तो ये हानि मूल्य निकल गया। ठीक है, इतना क्या हुआ होगा? हानि। जब हानि इतना हुआ तो बेचा कितना में होगा? ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे विक्रय मूल्य निकालना है हमें। ठीक है, क्या निकालोगे? विक्रय, ये आपको दिख रहा है ना, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य देखो, क्रय मूल्य हमने माना एक्स कि एक्स में रुपया में खरीदा है, और हानि मूल्य हमने कितना निकाला? 4x/100। तो जो हानि हुआ उसको घटा देंगे, है ना। तो विक्रय मूल्य निकल जाएगा, है ना। तो विक्रय मूल्य निकालो। देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको यहाँ तक रख रहा हूँ। अब देखो इनका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, एक का टेबल में 100 कितने बार में आता है? 100 बार में। उस 100 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 100x माइनस 100 का टेबल में 100 कितने बार में आएगा? एक बार में। उस एक को 4 से गुना करोगे तो कितना आएगा? 4x। ये क्या है? भिन्न का घटाव। अब इक्वल टू देख करके लिख दो। 100x में 4x घटाओगे तो कितना बचेगा? 96x। ठीक है, और नीचे में कितना है हमारा? 100 रुपया। ठीक है, यह 100। तो विक्रय मूल्य है ना, बेचता कितना है? 96x/100 में। ठीक है, तो अब हम लोग निकालेंगे लाभ, है ना। लाभ मूल्य निकालेंगे, और लाभ जब होता है तो देखेंगे कि कितना में सामान बिकेगा। ठीक है, तो देखो लाभ भी हमें कितना दिया हुआ है? क्वेश्चन में हमें लाभ दिया है 4%। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है ना कि 4% लाभ पर बेचने पर। तो 4% लाभ हुआ तो लाभ मूल्य निकालो। क्या निकालोगे? लाभ मूल्य। तो लाभ मूल्य बराबर कितना हो जाएगा? 4% लाभ हुआ तो किसका 4% लाभ हुआ?
हमने माना था क्रय मूल्य x, है ना। तो जो क्रय मूल्य उसने खरीदा था, तो उसका 4% लाभ हुआ होगा। तो क्या लिखोगे, x का 4%। तो x का x रहेगा, का के जगह पे मल्टीप्लाई 4 लिखोगे और परसेंट हटाओगे तो क्या लगाओगे, 100, है ना। अब ये इससे मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा, 4x/100। तो ये हमारा लाभ मूल्य निकल गया, है ना। अगर लाभ इतना हुआ है तो फिर बेचा कितना में होगा, विक्रय मूल्य निकालना है। तो क्या लिखोगे, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। तो देखो, हमने क्रय मूल्य कितना माना, एक्स में खरीदा है। तो विक्रय मूल्य बेचा कितना में होगा, जो लाभ निकला है उसको जोड़ दोगे, है ना। तो लाभ कितना निकला है, 4x/100। तो इसको जोड़ने पे कितना आएगा, यहाँ पे नीचे में 1 हो जाएगा। फिर क्या करोगे, एलसीएम लोगे। तो एलसीएम कितना आएगा इनका, 100 आएगा। एक का टेबल में 100 आता है 100 बार में, उस 100 को गुना करोगे x से, तो कितना आ जाएगा, 100x प्लस 100 का टेबल में 100 आता है एक बार में, उस एक को गुना करोगे 4x से, है ना। तो ये हमारा आ जाएगा 100 में 4x जोड़ोगे तो कितना आएगा, 104x, है ना। और नीचे में कितना, 100, ठीक है। देखो इसका क्या मतलब हुआ, कोई सामान हम लोगों ने खरीदा, है ना। उसका क्रय मूल्य कितना है, x रुपया हमने मान लिया। और जब हानि हुआ, है ना, 4% हानि पे बेचेंगे, है ना। तो हानि मूल्य हमने निकाल लिया, है ना, कि 4% हानि अगर इसका निकालेंगे तो क्या आएगा, हानि इतना आएगा। तो जब इसको बेचेंगे, है ना, तो जो क्रय मूल्य है उसमें हम लोग क्या करेंगे, हानि मूल्य को घटा देंगे। तो इतने में बिकेगा, है ना। कब बिकेगा, जब हानि होगा तब इतने में बिकेगा, है ना। अब जब 4% लाभ होगा, है ना, तो क्रय मूल्य में 4% जोड़ देंगे, है ना। तो क्रय मूल्य में 4% से जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, हमारा विक्रय मूल्य निकल जाएगा। और ये विक्रय मूल्य कब निकला, जब हमारा लाभ हुआ तब ये विक्रय मूल्य निकला, ठीक है। अब देखो हम लोग क्वेश्चन से एक लाइन लिखेंगे, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो उतार देंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है 4% हानि की जगह 4% लाभ पर बेचने पर 6 रुपया अधिक प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये पूरा उतार देंगे, 4% हानि की जगह 4% लाभ में बेचने पर 6 रुपया अधिक प्राप्त होता है। तो हम लोग यहाँ पे इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ, यहाँ से लिख रहे हैं हम लोग 4% हानि की जगह 4% लाभ में बेचने पर 6 रुपया अधिक प्राप्त होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बेचने पर, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, बेचने पर, बेचने पर यानी विक्रय मूल्य, है ना। तो जब 4% हानि हुआ तो विक्रय मूल्य हमारा कितना था, विक्रय मूल्य हमारा था 96x/100, है ना। ये क्या हो गया, 4% हानि पर बेचने पर, ठीक है। 4% हानि में बेचने पर इतना आया, है ना। और देखो 4% लाभ पर बेचने पर कितना आया था, 4% लाभ पर बेचने पर हमारा आया था 104x/100, है ना। तो देखो 4% हानि की जगह 4% लाभ पे बेचता है तो 6 रुपया अधिक प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये 6 ज़्यादा है, इन दोनों को बराबर करने के लिए क्या करोगे, इधर 6 जोड़ दोगे, ठीक है। तो ये आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसके आगे इसको सॉल्व कर लो, आंसर हम लोगों का निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 96x/100। अब देखो x वाला को एक तरफ करोगे, ये x वाला है तो इसको इधर बुला लो, प्लस में है तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, -104x/100। अब देखो ये +6 है ना, वो बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा, है ना। अब देखो इसके बाद क्या होगा, देखो 100 और 100 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 100 आएगा, 100 आएगा, ठीक है। अब देखो जब नीचे सेम रहता है तो ऊपर वाले क्या करते हैं, सिंपली घटा देते हैं, है ना। भिन्न का घटाव में यही करते हैं ना। तो 104x में 96x घटाओगे तो कितना आएगा, ये हमारा आएगा -8x आएगा,
ठीक है, क्योंकि बड़ा के आगे माइनस है तो यहाँ पे माइनस का साइन लगेगा, और इधर क्या है, -6 है। ठीक है, अब इस 6 को जो है 100 को हटाओगे, ये डिवाइड में है ना, तो बराबर के किधर जाएगा, उस साइड चल जाएगा। तो लिखोगे -8x बराबर -6, और ये 100 क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या होगा, -8x बराबर -600। तो यहाँ से x बराबर क्या निकल जाएगा, दिख रहा है ये आपको, यहाँ पे लिखेंगे 600, और ये जो -8 है वो नीचे आ जाएगा। अब ये माइनस माइनस तो आपस में कट जाएगा। अब देखो 8 का टेबल में 56 आता है 7 बार में, 8 56, बचेगा 4, 4 को इधर ले जाएंगे बन जाएगा 40, 8 का टेबल में 40 आता है 5 बार में। तो x बराबर कितना आ गया, 57। तो हमारा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 57। तो हम लोग लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर 57, यहाँ पे लिख देते हैं क्रय मूल्य बराबर 57। ठीक है, इसको उतारने के लिए मैं दो पोजीशन पे रख देता हूँ। ठीक है, देखो इसको मैं इस तरह से रख देता हूँ, और इसको मैं 5 सेकंड के लिए रखूँगा। ठीक है, और इसको देखो इतना आपको इतने में हो जाएगा, और इसके बाद मैं इसको चेंज कर दे रहा हूँ, इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ। ठीक है, तो इससे आप अच्छे से उतार सकते हो। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है, ज्योति ने एक वस्तु 4% बिक्री कर सहित 208 रुपये में खरीदी। ठीक है, तो ज्योति ने एक कोई सामान खरीदा, उसमें 4% टैक्स जुड़ा हुआ है। 4% टैक्स जुड़ने के बाद टोटल रुपया कितना हो गया, कुल रुपया हो गया 208 रुपया। ठीक है, तो हमें कर लगने यानी टैक्स लगने के पहले वस्तु का कितना दाम था, मूल्य था, वो ज्ञात करना है। तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको पहले लिख लो। हम लोग लिखेंगे कर, है ना, कर यानी टैक्स, तो कर कितना है, 4% कर है ना, और कुल मूल्य कितना दिया हुआ है, टोटल टोटल मूल्य हमें दिया हुआ है 208 रुपया, है ना। तो हम लोग मान लेंगे, क्या मान लेंगे, माना कर से पहले, कर से पहले वस्तु का मूल्य बराबर, वस्तु का मूल्य बराबर x रुपया। ठीक है, तो कर लगने से पहले वस्तु का मूल्य कितना था, x रुपया था। ठीक है, x रुपया था, लेकिन x में जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं, x का 4%। ठीक है, कर कितना जुटा, 4%, जो भी रुपया रहा होगा, है ना, 20 रुपया 50 रुपया, तो उसका 4% जोड़ेगा। ठीक है, उस रुपए का 4% टैक्स जोड़ने पर कितना आ गया, 208 रुपया। ठीक है, और इसका इस्तेमाल, इस लाइन का इस्तेमाल हमने 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5 में भी किया था, 9.2 का क्वेश्चन नंबर 4 में भी किया था, और शायद 6-7 में भी हुआ था, क्वेश्चन नंबर 15 में भी हुआ था। ठीक है, तो ये लाइन आपको पता है ना कैसे होता है। देखो मूल्य कितना है, कर लगने से पहले मूल्य है x रुपया, तो टैक्स जो लगेगा ना, वो x का 4%, जो भी पैसा रहा होगा उसका 4% जोड़ने पे कितना आया है, 208 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे x प्लस x का x लिखोगे, का की जगह मल्टीप्लाई 4 का 4, परसेंट हटाओगे तो नीचे क्या लग जाएगा, 100, और ये बराबर कितना है, 208। x प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 4x, और नीचे में क्या है हमारा 100, और इक्वल टू में इधर क्या है हमारा 208। ठीक है, अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे हम लोग। अब इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ। अब देखो x और इस 100 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। 1 के टेबल में 100 आता है 100 बार में, उस 100 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 100x प्लस ये आएगा 1 बार में, और उस 1 को मल्टीप्लाई करोगे 4x से तो आएगा 4x, और बराबर कितना आ गया, 208। ठीक है, अब देखो ये जो डिवाइड में है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो किस में बदल जाएगा, गुना में। ठीक है,
तो लिख लो 100x प्लस 4x बराबर 208, और ये डिवाइड में है ना, तो ये किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो इधर जोड़ दो, कितना होगा ये, 100 में 4 जोड़ोगे तो 104x बराबर, इधर गुना करोगे तो कितना आएगा ये, इसको जो है ना ऐसे ही छोड़ दो, इसको ऐसे ही छोड़ दो, गुना करके भी लिख सकते हो और ऐसे भी छोड़ सकते हो, ठीक है। क्यों मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि देखो ये x के साथ गुना में है ना, और ये बराबर के इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में, ठीक है। अब 104 का टेबल में 208 आएगा 2 बार में, है ना, और उस 2 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना निकल गया हमारा, 200 निकल गया, ठीक है। तो आप लोग लिख लोगे, कर से पहले वस्तु का मूल्य बराबर 200, कर से पहले वस्तु का मूल्य बराबर 200। यहाँ पर जो है ना मैंने इसी पे काट दिया, इसी लाइन पे, आप लोग एक लाइन बढ़ा लेना, ठीक है। आप लोग यहाँ पे x लिखोगे और अगले लाइन में ला के काटना है इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें भी सेम क्वेश्चन दिया हुआ है। नेहा ने मेडिकल स्टोर से दवा खरीदी और इसके लिए 6% वैक्स सहित, है ना, 6% वैट सहित कितना देना पड़ा, 212 रुपये। तो 212 में ये 6% क्या है, जुड़ा हुआ है, धनराशि का भुगतान किया, तो वैट लगने से पहले दवा का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है, टैक्स लगने से पहले। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर वैट, है ना, वैट या फिर कर, आप इसको जो बोलो। वैट कितना लगा हुआ है, 6% लगा हुआ है ना, और कुल धनराशि कितना हो गया, या फिर आप लिख लो कुल मूल्य, कुल मूल्य कितना हो गया, 212, ठीक है। अब देखो, हम लोग मान लेंगे, माना वैट लगने से पहले दवा का मूल्य बराबर x, तो लिखोगे वैट लगने से पहले दवा का मूल्य बराबर x रुपया, ठीक है। अब देखो, इस x में जोड़ोगे तो क्या जोड़ोगे, x का 6%, जो टैक्स लगा होगा ना, वो पहले जितना रुपया रहा होगा ना उसी का 6% लगा होगा, ठीक है। तो ये टोटल 6% टैक्स लगने के बाद कितना आ गया, 212 रुपये। तो यहाँ पे x का x रहने दोगे, का चेंज में हो जाएगा मल्टीप्लाई में, 6% हटेगा, नीचे लगाओगे 100, और ये बराबर आएगा 212। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 6x/100, और इधर इक्वल टू में क्या है, 212। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, है ना। अब इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 100, और एक का टेबल में 100 आता है 100 बार में, उस 100 को गुना करोगे x से तो कितना आएगा, 100x प्लस 100 का टेबल में 100 आता है एक बार में, उस एक को 6x से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 6x बराबर 212, ठीक है। अब अगले लाइन में क्या करोगे, देखो इसको ऐसे ही एज इट इज छोड़ देंगे, 100 प्लस 6x को एज इट इज छोड़ देंगे, और इधर लिख देंगे हम लोग 212, और ये जो 100 है ना वो बराबर के उधर किस में चल जाएगा, गुना में चल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 106x बराबर, और यहाँ पे 212 गुना 100 को ऐसे ही छोड़ दो, चाहो तो गुना करके भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अब अगला लाइन में क्या लिखोगे, x बराबर 212 गुना 100, और ये जो 106 है ना वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। और इससे पहले वाला क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, यहीं पे काट दिया था, ठीक है। तो आप इस तरह से अगला लाइन में करके इसको काटोगे, ठीक है। 106 का टेबल में 212 आता है 2 बार में, अब इसको इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, x बराबर 200 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखोगे, आप लिखोगे वैट लगने से पहले दमा का मूल्य बराबर 200, ठीक है, x का वैल्यू 200 निकल गया हमारा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। 21 में दिया है,
प्रिया ने ज्वेलरी दुकान से एक चांदी का सिक्का लिया, ठीक है। इसके लिए उसने भुगतान कितना किया, 340 रुपया, है ना। जिसमें से 40 रुपया क्या था, कर राशि शामिल था। तो बिक्री कर ज्ञात कीजिए कि बिक्री कर, पीछे जो बुक में आंसर दिया हुआ है ना, वो परसेंट में दिया हुआ है कि कितने परसेंट बिक्री कर लगा। तो हम लोग आंसर प्रतिशत में निकालेंगे। तो सबसे पहले लिख लीजिए कुल मूल्य, है ना। कुल मूल्य कितना है, कुल मूल्य 340 रुपये है, ठीक है। और कर, है ना, कर कितना है, यहाँ पे कर राशि लिख लो। कर राशि, कर राशि कितना है, 40 रुपये है, ठीक है। तो फिर मूल्य क्या होगा उस वस्तु का, कर से पहले मूल्य। तो लिखेंगे बिक्री कर से पहले मूल्य, बिक्री कर से पूर्व मूल्य। बिक्री कर से पूर्व मूल्य कितना हो जाएगा, टोटल मूल्य 340 था, उसमें कर राशि बताया गया 40 रुपया। तो बिक्री कर से पूर्व मूल्य होगा 300, है ना। और हम लोग क्या निकाल लेंगे, कर प्रतिशत, है ना, कि कर कितने प्रतिशत लगा है। तो लिखोगे कर प्रतिशत, इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखो, जब भी हम लोग प्रतिशत निकालते हैं तो नीचे क्या लिखते हैं, कुल लिखते हैं, टोटल। तो उसका सामान का, उस ज्वेलरी का दाम कितना था, 300 रुपये था। और 300 रुपये में कर कितना लगा, 40 रुपया। तो ऊपर लिखोगे 40, है ना। और प्रतिशत निकालने के लिए हमेशा क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब इससे ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो आपस में कट जाएगा, ठीक है। तो ऊपर क्या बचा, 4 टेन जा 40, और नीचे में हम लोगों का बचा 3, तो नीचे लिखोगे 3। अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो हम लोग इसको डिवाइड करते हैं रफ में। इधर इधर 3 होगा, इधर 40। 1 बार में 3 आएगा, 1 बचेगा, और ये 3 बार में 9 आएगा, 1 बचेगा। एक तो आता नहीं है, तो इसको ऐसे ही लिख दो, है ना। क्या लिख दोगे, 1 ऊपर चला जाएगा, 13 इस साइड आएगा, और ये 3 कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो ये हो गया कर प्रतिशत, ठीक है। और ये हमारा क्या है, आंसर है।